मजलूम शिया इराकी भाइयों को सदाम हुसैन उनके बाजू कटवा रहा था, उन्होंने ये कहा है अगर कोई हमारी जंग लड़ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ गैरतमंद ईरान लड़ रहा है, बाकी अरबों की गैरत मर गई। असल में यहूदों ने सारा की आप साजिश नहीं समझ रहे, यहूदों ने सारा ईरान को बहाना बनाकर अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। वो बार बार प्रोपेगेंडा करते रहे कि मोहम्मद बिन सलमान ये ट्रंप को कहता रहा है कि ईरान को तबाह कर दो। मैं ईरान के साथ अल्लाह की कसम है खड़ा होने के लिए तैयार हूं, लेकिन नहीं करेंगे। 3 साल फलस्तीन को तबाह किया गया, फलस्तीन की मस्जिदें शहीद की गई, फलस्तीन के स्कूल की। अगर मुफ्ती अब्दुल कयूम ज़हीर साहब को मैं ये मुफ्ती आजम फलस्तीन का ट्वीट न दिखाऊं, फलस्तीन 3 साल हो गए तबाह हुए 3 साल कोई एक मिसाइल भी चला हो ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर नहीं चलाया गया। जब मिसाइल जाता है ईरान की तरफ से इसराइल की तरफ, फलस्तीनी अपनी छतों पे चढ़ के नारे तकबीर और नारे हैदरी की सदाएं बुलंद करके ये साबित करते हैं अगर इस दुनिया में किसी ने जंग लड़ी है इस्लाम की तो वो ईरान है। मोहम्मद बिन सलमान वो भी हमारा है, ईरान भी हमारा है, मक्का भी हमारा है, कुवैत भी हमारा है। क्या 57 इस्लामी मुल्क हम मुसलमानों के हैं। हम करना पड़ेगा। हम बेगैरत कौम नहीं है, हम पाकिस्तानी गैरतमंद कौम है। हम पाकिस्तानी जानते हैं सारी दुनिया में पैसे देगी तब अपना हरमत से जहाज गुजरेंगे, लेकिन पाकिस्तान की मोहब्बत में उन्होंने कहा आप जिसको चाहे मर्जी ले जाएं, पाकिस्तान अपने झंडे लगा के गैरों के अगर जहाज गुजारता है तो फिर दाल में काला अपने अंदर भी तलाश करें। हमारा वतन ईरान नहीं है, हमारा वतन पाकिस्तान है। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, इस्लाम के बाद अगर कोई है तो वो हमारा मुल्क पाकिस्तान है। हमें पाकिस्तान अजीज है। पारा चिनार हो, जंग हो, मुल्तान हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, जहां जहां दहशतगर्दी होगी, जहां जहां जुल्म होगा, हम उस जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। चाहे सुन्नी के ऊपर हो, चाहे बरेलवी के ऊपर हो, चाहे अहले हदीस के ऊपर हो, चाहे किसी भी मकतब के ऊपर जुल्म होगा, हम उस जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। हम ये पूछते हैं, हम ये सवाल करते हैं, जब हमारे मजलूम शिया इराकी भाइयों को सदाम हुसैन उनके बाजू कटवा रहा था जियारत के बदले में, जब एक एक बच्चे को कुर्बान किया जा रहा था सदाम हुसैन, तब अब्दुल कयूम ज़हीर साहब के बड़ों ने आवाज क्यों नहीं उठाई। अब सदाम हुसैन साहब को जो सजा हुई है, हम अमेरिकियों के हक में नहीं है, हम अमेरिकियों के हक में नहीं है। हम कल भी कहते थे अमेरिका और इसराइल मुर्दाबाद है, शैतान बुजुर्ग अमेरिका है। अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। इसराइल का जो यार है गद्दार है, गद्दार। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम दुश्मन मुर्दाबाद। जी हजरत। अच्छा, पहली तो बात यह है कि जब आप पाकिस्तान, ये मेरे भाई कह रहे थे कि अगर हमारा दोनों का तनाज़ा हो जाए और मैंने एक दुश्मन को बिठाया हो, तो अगर मेरे अंदर और आपके अंदर मोहब्बत है तो मैं पहले तो सफारती ताल्लुकात इस्तेमाल करूंगा और कहूंगा कि आपने मेरे दुश्मन को बिठाया हुआ है, अपने घर में या जगह दी हुई है, इसको निकालिए। जब इस वक्त पूरी दुनिया ये जानती है कि कोई भी अटैक सऊदी अरब से अमेरिका नहीं कर रहा, कोई भी अटैक जो है वो कुवैत से नहीं हो रहा, कोई भी अटैक जो है वो कतर से नहीं हो रहा, कोई भी अटैक जो है वो बहरीन से नहीं हो रहा। आप कतर पर, सऊदी अरब पर जो अटैक कर रहे हैं किस वजह से कर रहे हैं? आप गलत कर रहे हैं। एक बात, पहली बात कि आप वहां पर असल में यहूदों ने सारा की आप साजिश नहीं समझ रहे, यहूदों ने सारा ईरान को बहाना बनाकर सऊदी अरब को इस वक्त जंग में लाना चाह रहे हैं। और सऊदी अरब के जो MBS है मोहम्मद बिन सलमान, मैं उसको सलाम पेश करता हूं कि उसने ईरान की ज्यादतियों के बावजूद भी कि उनके मुल्क के ऊपर मिसाइल मारे गए, बार बार मारे जा रहे हैं, उनके आराम को जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है उसको तबाह किया गया और जगह पर भी मिसाइल मारे गए, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब ने जवाब नहीं दिया। हालांकि अगर आप इंडिया जो है वो अमेरिका के अखबारात उठा ले, वॉल स्ट्रीट या दीगर अखबारात, वो बार बार प्रोपेगेंडा करते रहे कि मोहम्मद बिन सलमान ये ट्रंप को कहता रहा है कि ईरान को तबाह कर दो। हालांकि अगर आप तारीखें मालूम करें और अदल के साथ बात करें तो मोहम्मद बिन सलमान ने और तुर्की के बादशाह ने और दीगर 2-3 मुल्कों ने मिलकर जंग लगने से पहले भरपूर कोशिश की थी कि जंग रुके, जंग ना लगे। ये जंग ना लगने की पूरी खबरें इस वक्त मीडिया में, सोशल मीडिया में, गूगल पर मौजूद हैं। इसके बावजूद अमेरिका और इसराइल ने तय करके, प्लान करके इसराइल के ईरान के ऊपर जो है वो अटैक किया, और उस अटैक के नतीजा में चाहिए तो ये था कि अटैक होता अमेरिका की एसेट्स के ऊपर, अटैक होता है इसराइल के ऊपर और सारा फोकस किया जाता है इसराइल के ऊपर। इसराइल दुनिया का नजायज बच्चा है, यहूदियों का, अमेरिका का नजायज बच्चा है। अगर उसको तबाह कर दिया जाए, मैं ईरान के साथ अल्लाह की कसम है खड़ा होने के लिए तैयार हूं, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त असफहान पूरा एक सूबा है ईरान का जिसके अंदर यहूदी ही यहूदी मौजूद है, क्योंकि वहां पर दुनिया में दूसरे, भाई तारीख तो मालूम करें ना, पहली नंबर पर पूरी दुनिया में यहूदी इसराइल के अंदर मौजूद है, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा यहूदी जो है वो ईरान के सूबा असफहान के अंदर जो है वो उसके शहर के अंदर मौजूद है। अब वहां पर समझिएगा उन लोगों के साथ जो ताल्लुकात है दुनिया से ढके छुपे नहीं है। देखिए, 2 साल यहाँ पर हिंदू मौजूद है, ईसाई मौजूद है, लेकिन वो पाकिस्तानी है। भाई 3 साल
तीन साल फलस्तीन को तबाह किया गया, फलस्तीन की मस्जिदें शहीद की गई, फलस्तीन के सुकून की और भाई लड़ रहा है। एक मिनट अभी की बात करो ना, फलस्तीनी खुद लड़े हैं, फलस्तीनी खुद लड़े हैं। फलस्तीन का ट्वीट ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। मैं इतने लोगों और कैमरा के सामने मुफ्ती अब्दुल कयूम ज़हीर साहब को चैलेंज कर रहा हूं, आप जिस दिन चाहे मेरे साथ मुनाजरा रख लें, जिस दिन चाहे मुबाहिसा रख लें, जिस दिन चाहे मुबाला रख लें, मैं खुले दिल से चैलेंज कर रहा हूं। अगर मुफ्ती अब्दुल कयूम ज़हीर साहब को मैं ये मुफ्ती आजम फलस्तीन का ट्वीट न दिखाऊं तो मैं मुफ्ती अब्दुल कयूम ज़हीर साहब को 1 लाख रुपया भी नकद दूंगा और इनके हाथ पे बैठ करके जिस मजहब पे कहेंगे मैं उस मजहब को भी कबूल करूंगा। उन्होंने ये कहा है अगर कोई हमारी जंग लड़ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ गैरतमंद ईरान लड़ रहा है, बाकी अरबों की गैरत मर गई। आज की बात करता हूँ, आज की बात, ये मीडिया के भाई है, मीडिया के भाई, मैं मीडिया के भाई को भी चैलेंज कर रहा हूँ। मेरा बयान आप काट के चलाएंगे, मुझे पता है बीप बीप कहाँ आती है, मुझे सारा पता है, ये सारी प्रॉक्सी मैं जानता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा नहीं हूँ, मैं देखा है, मेरी गैरत जागी है। इन्होंने एक बात की, उसकी वजह से मैंने कहा जवाब देना हर मुसलमान का हक है। जहाँ गलत बात होगी, जहाँ मुनाफिकत होगी, वहां पे खड़े होना हर मुसलमान का हक है। फलस्तीन 3 साल हो गए तबाह हुए, 3 साल एक मिसाइल भी चला हो ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर नहीं चलाया गया, ठीक है, बल्कि उनके इस्माइल हनिया जो उनका सरबराह था उसको बुलाकर ईरान में तेहरान के अंदर उसको शहीद करवाया गया। उसकी लोकेशन किसने दी थी? इन्हीं भाइयों ने दी थी जो आज कह रहे हैं हम इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। 20 साल जंग लड़ी है, 20 साल जंग लड़ी है। अब जब मिसाइल जाता है ईरान की तरफ से इसराइल की तरफ, फलस्तीनी अपनी छतों पे चढ़ के नारे तकबीर और नारे हैदरी की सदाएं बुलंद करके ये साबित करते हैं कि हमास को खड़ा करने वाला ईरान था, हिजबुल्लाह को खड़ा करने वाला ईरान था, अंसारुल्लाह को यहूदा नसारा के सामने खड़ा करने वाला ईरान था। अगर इस दुनिया में किसी ने जंग लड़ी है इस्लाम की तो वह ईरान है। आज मैं आपको एक और चैलेंज कर रहा हूं, आपने MBS की बात की, हम कहते हैं शैतान बुजुर्ग, जो शैतान का बच्चा वो पीला सुअर ट्रंप, हम कहते हैं MBS जो है मोहम्मद बिन सलमान, वो भी हमारा है, ईरान भी हमारा है, मक्का भी हमारा है, कुवैत भी हमारा है, ये 57 इस्लामी मुल्क हम मुसलमानों के हैं। हम बड़ा करना पड़ेगा, हम बेगैरत कौम नहीं है, हम पाकिस्तानी गैरतमंद कौम है। हम पाकिस्तानी जानते हैं कि किसके साथ खड़े होना है। और पाकिस्तान ने, आपने झंडों की बात की कि वो बहरी जहाज जो बहरी बेड़े गुजरे हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत में उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि सारी दुनिया यहाँ टूल टैक्स अदा करेगी, सारी दुनिया हमें पैसे देगी, तब आप नए हरमत से जहाज गुजरेंगे। लेकिन पाकिस्तान की मोहब्बत में उन्होंने कहा आप जिसको चाहे मर्जी ले जाएं। पाकिस्तान अपने झंडे लगा के गैरों के अगर जहाज गुजारता है तो फिर दाल में काला अपने अंदर भी तलाश करें कि ये दाल कहाँ से काली है। ये मेरी बात नहीं चलेगी। अमेरिका ने 1 महीने के लिए ईरान को छुट्टी दी है कि आप जितना चाहें तेल बेचें। अमेरिका ईरान को तेल बेचें, अमेरिका ने इजाजत दी है, उसलिए आप जो है वो जहाज वहां से गुजार रहे हैं। अमेरिका दुनिया का बदमाश है, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है, ठीक है। बदमाश को छठी का दूध याद करवा, वही अमेरिका है जिसने आज हीफा की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी एक मिसाइल से तबाह की। किसने की? ईरान ने। तल अवीव के अंदर किसने मिसाइल मारे? ईरान ने। जवाब लेने दे। अब समझिएगा मोहम्मद बिन, अब भाई सुनते ले, दुनिया वालों सुनो, इन्होंने ये क्या बात हुई? आप बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप बात सुनने के लिए, मेरी बात सुनो, मैं जवाब दे दूं। बात पूरी पहले ये कह रहे थे, पहले ये मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास इसी पॉइंट पे बोलता हूं। पहली तो बात यह है कि ट्रंप, उसकी हैसियत कोई नहीं है, जलील तरीन इंसान है। उसके अंदर अमेरिका के अंदर थू थू हो रही है, उसके ऊपर लोग थूक रहे हैं। अभी परसों जो है वो अमेरिका के अंदर तकरीबन 2.5 करोड़ अमेरिकन निकले हुए थे जो कह रहे थे नो किंग, ठीक है। उन्होंने बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। मोहम्मद बिन सलमान की मैं उनकी समझदारी को सलाम पेश करता हूं जो ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, हालांकि उसके पास एयरफोर्स वो मुसलमानों के साथ नहीं लड़ना चाह रहा ना, वो अपना नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। वो चाहे नाम निहाद मुसलमान है, लेकिन वो भाई ईरान लड़ रहा है ना। ईरान कतर को भी तबाह कर रहा है, ईरान कतर के ऊपर भी हमले कर रहा है, ईरान कतर के ऊपर भी हमले कर रहा है, UAE पर भी हमले कर रहा है, ईरान कुवैत के ऊपर भी हमले कर रहा है और कतर बहरीन के ऊपर भी हमले कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम उम्मा जो है वो, उन्होंने एक रोड़ा नहीं चलाया ईरान के ऊपर, एक ईंट नहीं मारी ईरान को।
कि ठीक है तेरे साथ ज्यादती हो रही है, तू जो है वो हमारे ऊपर कर रहा है, वो बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर सऊदी अरब चाहे उसके पास एयरफोर्स भी है, सऊदी अरब चाहे उसके पास असलहा भी मौजूद है, लेकिन नहीं भाई, अमेरिका ने इस जंग लगने से पहले अड्डे खाली किए थे, फौजी निकाले थे, यार किस दुनिया में रहते हैं आप किस दुनिया में रहते हैं? कोई एक हमला सऊदी अरब से नहीं हुआ, एक हमला सऊदी अरब से ईरान के ऊपर नहीं हुआ, ठीक है? आप लोग वन साइड ट्रैफिक चलाएंगे। इन्होंने बात को चलाने दें आगे, एक मिनट बात। अच्छा